हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एचडीएफसी लाइफ की एमडी एंड सीईओ विभा पाटलकर। मैम, आपसे यही समझना चाहूँगा, इतना बड़ा जो ऐलान हुआ है मेगा मर्जर का, तो इसको आपकी कंपनी के लिए आप किस तरह से फ़ायदेमंद देखते हैं? एक ये चीज़ है कि एज बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ द बैंक, बैंक के कस्टमर्स, मॉर्गेज के कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स, इसमें सिनर्जी काफ़ी हो सकती है। और आप जानते हो कि अभी प्रोटेक्शन गैप इज़ क्वाइट हाई एट 83%। बाकी सारे मेट्रिक्स, पीपल आर गेटिंग ओल्डर, रिटायरमेंट की ज़रूरत है, टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है, सेविंग्स तो आ ही रहा है, विच मीन्स दैट सेंसिबली अपसेल जो हो सकता है। प्लस ये चीज़ है कि व्हेन वी आर अ सब्सिडरी ऑफ द बैंक तो अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग ऑन लाइफ इंश्योरेंस। ऑल्सो HDFC लाइफ की सब्सिडरी है, 100% सब्सिडरी, विच इज़ HDFC पेंशन कंपनी। राइट नाउ बैंक ज़्यादा वो सेल नहीं करती है फॉर वेरियस रीजंस, कि टिकट साइज छोटा हो एंड सो ऑन। लेकिन इन द फ्यूचर, given that now it's going to be a step down subsidiary wholly owned, there will be a lot more focus, and this ये तो शुरुआत है in terms of opportunities that we can do, and all of these are customers that are well inclined कि HDFC brand, HDFC family से ही हम either banking या mortgage, so anyway the customer is well inclined towards HDFC. More can be done, lot more can be done over the next 2-3 years. एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हो रही है कि अब इस ट्रांजेक्शन मर्जर के बाद जो है एचडीएफसी बैंक की जो एचडीएफसी लाइफ में कुल हिस्सेदारी है 48% तक हो जाएगी। तो आरबीआई नियमों के तहत या तो 30% से ज़्यादा कम होनी चाहिए या फिर 50% से ज़्यादा। तो कौन सा रूट जो है आपको लगता है आगे चल के देखा जाएगा? तो आज तो बात काफ़ी क्लैरिफाई की है इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक ये चाहते हैं टू टेक इट अप टू 50%। राइट नाउ इट इज स्लाइटली ओवर 48% जो है, सो इट्स नॉट अ बिग गैप। So hopefully with regulatory approval they will take it up to just above 50%, and जब भी वो हो जाएगा तो then they don't have to reduce it to below 30%. और आज भी काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं wherein some of the senior banks are holding more than 50%, और HDFC बैंक की तो पेडिग्री है ही in terms of बाकी सब adequacy, so that underlying insurance company can be a 50% holding into it. मैम, सबसे ज़्यादा जो बात की जा रही है कि जो एडवांटेज होगा क्रॉस सेलिंग का ही होगा, तो इंश्योरेंस में आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो एचडीएफसी बैंक का इतना बड़ा जो नेटवर्क मिलेगा वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को कितना बदल देगा? देखिए, आज अगर हमारा शेयर एट HDFC बैंक इज अबाउट 60 to 65%, ईजिली इट कैन गो अप टू 80%, जो बेच रहे हैं अभी। प्लस ये जो फोकस आ जाता है जब भी सब्सिडरी पेरेंट रिलेशनशिप हो, बिकॉज देन देर आर ऑल्सो इकोनॉमिक कंसिडरेशन अपार्ट फ्रॉम ओनली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन भी आ जाएगा, प्लस यू हैव इकोनॉमिक्स ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनी, हमारा न्यू बिजनेस मार्जिन इज राइट अप देयर, एम्बेडेड वैल्यू, ऑल ऑफ दैट एज 50% शेयर इन अस विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग डिविडेंड्स, मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। तो फोकस आ जाता है, विथ फोकस any one of the HDFC groups tend to do well. So automatically that will start resulting in higher growth than the current growth जो हम दिखा रहे हैं of about between 17 to 20% जो growth है, it should certainly accelerate beyond that. 17 से 20% तक की आपकी ग्रोथ ने बात की, और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड की जो 2 साल पूरे होने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस में लोगों की जागरूकता बढ़ी है। लेकिन अभी मैम प्रेशर कितना दिख रहे हैं आप री इंश्योरेंस का, क्योंकि नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं री इंश्योरेंस के, और उसके बाद जो है हमने देखा है कि अब टर्म प्राइसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एक्चुअली वो टर्म प्राइसिंग हमने ऑलरेडी वो डाइजेस्ट कर दिया है सिस्टम में, बिकॉज वी हैव टेकन आवर प्राइसेस अप बाय बिटवीन 15 to 25%, एंड बिजनेस इज कंटिन्यूइंग। री इंश्योरेंस की जो बात है दैट हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट। लास्ट डेकेड में द प्राइस इंक्रीज हैज ओनली बीन अबाउट 25-30%। तो अगर स्ट्रेट लाइन हम करेंगे तो इट इज लेस देन इन्फ्लेशन। हम और एक चीज कर रहे हैं एट HDFC लाइफ, वी आर सीइंग कि where reinsurer is saying no, can we retain some of the risk on our books? लेकिन एकदम कैलिब्रेटेड मैनर में, ताकि रिस्क दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, नहीं तो सम प्रोफाइल्स दैट माइट नॉट बी द राइट प्रोफाइल हमारे बुक्स पे ना आए, बट देर विल ऑलवेज बी सम गुड प्रोफाइल्स वेर इन री इंश्योरर्स
maybe some technical reason that they're saying no, but we can retain it. So right now all our energies are focused कि हम वो profiles को ढूंढे and we can keep them on our books. इसमें यानी आप कह रही कि जो रीइंश्योरेंस की शर्तों में नहीं आते, जहाँ पर जो सालाना इनकम है या फिर एजुकेशन का है, तो वहाँ पर आप अपने रिस्क से उसको अंडरराइट कर ले और उस पर थोड़ा प्रीमियम ज्यादा हो सकता है. Absolutely. For example, अगर वो they would typically ask for last say 3 years IT returns, 3 years bank statement and so on. उसमें से supposing they're able to give 2 years. Plus we हम triangulate कर सकते हैं through other means. Maybe it's credit bureau, maybe it is something else, some other ways. Maybe they own some vehicles. And जैसे कि some of the NBFCs also try to triangulate कि ये बंदा उसका प्रोफाइल क्या है and can we take some risk on financial underwriting. तो right now we are building models so that data models so that हम we can separate out risk and appropriately price it and maybe retain on our books. Because technicality की वजह से हम otherwise हम ना exactly. तो appropriate pricing में कितनी higher side पे होगी उसकी? Actually वो काफी range bound है. We can't have it. That is in fact one of our asks wherein अगर wider band हो तो we can price it a lot better. आज क्या हो रहा है कि the better profiles, health profiles and so on, थोड़ा cross subsidization हो रहा है. लेकिन अभी जो regulations है we will follow the regulation, तो काफी range bound है. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you.